बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकती है। मुझे लगता है ये एलिवेट वो संजीवनी है होंडा के लिए, जिसका वो इंतजार काफी समय से कर रही थी। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। अप्रोच एंगल वगैरह देखेंगे और ये डिजाइन देखेंगे तो ये गाड़ी बेस तो लगेगी लेकिन डिसअपॉइंट कहीं से नहीं करेगी। जो चीजें इस गाड़ी में बेसिक गाड़ी में होना चाहिए उससे ज्यादा ऑफर कर रही है होंडा, ये अच्छी चीज है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय एक ही गाड़ी है, मतलब ये है होंडा एलिवेट और ये दोनों बेस वेरिएंट है। लेकिन बेस वेरिएंट में सिर्फ दो रंग मिलते हैं और ये रहा सिल्वर और ये रहा व्हाइट। तो अगर आप लकी हैं तो इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी जो वेटिंग है लगभग 6 महीने के आसपास चल रही है। अगर होंडा एलिवेट पर बात करेंगे, पूरा जिक्र करेंगे ऊपर से नीचे तक, तो मान के चलिए 4 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की वेटिंग आपको मिलने वाली है। और इतना इजी नहीं है इस गाड़ी को खरीदना। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि आपको होंडा एलिवेट चाहिए, लेकिन आपका बजट सिर्फ 10,99,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है, तो ये गाड़ी आपको क्यों खरीदनी चाहिए अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करिए देखना इस वीडियो को, क्योंकि यहां पर आ गया है होंडा एलिवेट का बेस वेरिएंट दोनों रंगों के साथ, जहां पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इस बेस वेरिएंट को खरीद लेना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इस बेस वेरिएंट यानी कि एसबी वेरिएंट के फ्रंट लुक की। तो आपको जो चीज़ स्टैंडर्ड मिलने वाली है, हेडलैम्प सेटअप पूरा का पूरा वही मिलेगा जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। तो ये आपको संपूर्ण वेरिएंट में एक ही जैसा मिलने वाला है। एक क्रोम आपको ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा, ये ग्रिल आपको काफ़ी बोल्ड अंदाज वाला है, थोड़ा सा फ्लेक्सी है। आपको बताऊँ ये एक स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। फॉग लैंप यहाँ पर आपको मिसिंग मिलने वाला है। अप्रोच एंगल वगैरह देखेंगे और ये डिज़ाइन देखेंगे तो ये गाड़ी बेस तो लगेगी लेकिन डिसअपॉइंट कहीं से नहीं करेगी। तो फ्रंट लुक काफी अच्छा है। और अगर देखेंगे यहाँ से तो एक एसयूवी कैरेक्टर इसमें पूरी तरीके से समाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट प्रैक्टिकल बेस वेरिएंट की जहाँ से बात की जाती है, तो वहाँ पर ये आपको ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि हर कोई एलिवेट के इस बेस वेरिएंट का इंतजार करवा रहा है बुकिंग करके। और इसकी कीमत 10,99,000 रुपये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ है आइए दिखाते हैं। तो अगर आपने टॉप वेरिएंट देखा है एलिवेट का, तो जग सुना सुना लागे गाना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग और बताती हैं कि भैया बेस वेरिएंट है। लेकिन क्या मिलता है, देखिए एक क्रोम की पट्टी आपको स्टैंडर्ड मिलती है, मतलब सारी जगह मिल जाएगी। बढ़िया विंडो एरिया मिल जाता है। मिसिंग है आपको यहाँ पर आपको रूफ रेल वगैरह नहीं मिलता है, तो ये बेस वेरिएंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन टर्न इंडिकेटर में आपको यहाँ पर ORVM पर मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और अगर यहाँ से देखेंगे नीचे, तो जो ये क्लैडिंग है गाड़ी के चारों तरफ आपको मिल जाती है। बॉडी कलर, डोर हैंडल मिलते हैं, ये भी थोड़ा प्रीमियमनेस का एहसास करवाते हैं, बताते नहीं कि पूरी तरीके से बेस ही बना दिया है। तो अपनी कीमत को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन ये स्टील व्हील बता देते हैं कि भैया बेस वेरिएंट लेकिन होंडा यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैठा हुआ, अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल रखा गया है 215, 60, R16, मतलब R16 आपको हर वेरिएंट में मिलता है। ये BX से बदलता है, तो इस वेरिएंट में ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाती हैं। तो अब ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे तो काफ़ी परफेक्ट लगेगा और पूरी तरीके से एलिवेट है। लकी लोग होंगे जिनको ये गाड़ी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को बेस ही चाहिए होता है, क्योंकि उनको अपने हिसाब से कुछ करवाना होता है। तो जिनको अपने हिसाब से कुछ करवाना है उनको ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। इस बेस के रियर में क्या कुछ मिलता है आइए आपको दिखाते हैं। तो इस बेस के रियर में, यानी कि इस एलिवेट बेस के रियर में कहाँ से बेस लगती है, तो ये आपको सिंपल सा एक जो विंड स्क्रीन मिल रहा है, रियर विंड स्क्रीन। यहाँ पर आपको डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है, स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है, ये स्पॉइलर मिलेगा और ये शार्क फिन एंटीना, यानी कि इस बेस में भी शार्क फिन एंटीना मिलता है। तो ये मत ध्यान रखिएगा कि नहीं मिलेगा। और एक कनेक्टेड मिलता है ये सिस्टम, लेकिन यहाँ तक फंक्शनल आपको ये वाली चीज़ यहाँ तक LED में आपको ये फंक्शनल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। टेल लैंप वगैरह इस तरीके से मिल जाता है। iVTEC यहाँ पे लिखा मिलेगा और यही हर वेरिएंट में आपको मिलने वाला है। और यहाँ से देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एलिवेट की आपको इस तरीके से आपको बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे जो डिपार्चर एंगल दिया गया काफ़ी परफेक्ट है, झांक कर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा, सुनने का मन करे तो सुन भी सकते हैं, और जब मन करेगा भैया सामान कितना रख सकते हैं। तो इस बेस में रियर सीट पर क्या मिलता है ये भी देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। और ये खोल दिया है मैंने यहाँ पर, तो ये आपको पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि भैया इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए मुझे बड़ा फोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो ये जब आप फोल्ड कर देंगे तो बिस्तर जैसा बन गया, मैं यहाँ पर लेट भी सकता हूँ। देखिए अगर मेरा मन करेगा लेटेगा तो अमित द्विवेदी यहाँ पर आराम फरमा सकते हैं, आराम से इसमें इस बूट में बैठ सकते हैं। और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको ऑफर करती है एलिवेट। और यहाँ पर जो मिलता है देखिए स्पेयर व्हील भी आपको 16 इंच का मिल जाता है। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा जमाया गया। अगर 2 लोग सिर्फ ट्रैवल करेंगे तो देखिए कितनी जगह
ऑफर करती है ये गाड़ी, और यहाँ से ये बेस वेरिएंट आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो क्या ये डिसअपॉइंट करेगा अपनी रियर सीट पर? आइए जब बैठकर देख लेते हैं। रियर सीट पर फैब्रिक अलग मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिसिंग रहता है, लेकिन इस बेस वेरिएंट में अच्छी चीज़ क्या है, एसी वेंट, रियर एसी वेंट आपको मिल जाता है। तो जो कीमत दे रहे हैं उसको जस्टिफाई करती है एलिवेट, और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको कोई सॉफ्ट टचेस वगैरह नहीं मिलते, लेकिन हाथ रखने की ऐसी जगह मिल जाएगी। तो 3 लोग तो बैठ सकते हैं इसमें, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, ये अच्छी है। और देख सकते हैं कितना मुझे हेड रूम मिलता है, कितना लेग रूम मिलता है, आराम से थाई सपोर्ट मिल जाता है। और ये ऑलरेडी एक अच्छा और प्रैक्टिकल बेस वेरिएंट अपने आप को साबित करते हुए एलिवेट, और शायद यही वजह है कि हर कोई इसके लिए इंतजार कर रहा है। लाइट यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है, केबिन लाइट भी तो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाती है। अब फ्रंट सीट पर क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है, वो देख लेते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे जो लगी है, 60-40 में आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं। बहुत कम बेस वेरिएंट ऐसे हैं जहाँ पर आप ऐसी सहूलियत आपको मिलती है। और अगर आपको याद आता है कि इस रेंज में, इस बजट में कोई ऐसा बेस वेरिएंट मिलता हो जिसमें आपको ये मिल जाए 60-40 रेशियो वाला सीट, तो उसको कमेंट करिए, उस गाड़ी का नाम लिखिएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ। अब मैं सीधे आपको फ्रंट सीट पर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ इस एलिवेट के फ्रंट सीट पर और क्या कुछ मिलता है। मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, और इस स्टीयरिंग को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। और इस स्टीयरिंग पर भी ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि ये भी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करेंगे, सबसे पहले वही दिखाता हूँ, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इसमें दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, MID यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, जिसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्लॉक भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पर दिया गया है। टॉप वेरिएंट में आपको VX से एक अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पूरी तरीके से डिजिटल है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब क्या मिलता है यहाँ पर, नहीं मिलता है वो देखिए। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, खाली है। तो लगवाइए, खरीदिएगा। अब ये होंडा वाले देंगे या कहाँ से लगवाना है आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल इस तरीके से मिल जाता है, AC वाला, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। AC बैंड का अंदाज कुछ इस तरीके से रखा गया है। एक टच एंड फील आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाता है, यूटिलिटी स्पेस कुछ इस अंदाज में यहाँ पर दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है। 2 कप होल्डर की जगह यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, और मैनुअल ट्रांसमिशन। ये गाड़ी आपको CVT में नहीं मिलती है। और यहाँ पर आपको यूटिलिटी स्पेसेस मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ क्या है, इस बेस में भी आपको ऐसे हाथ रखने की जगह मिल जाएगी, यानी कि आर्मरेस्ट मिल जाता है ड्राइवर के लिए। और मुझे लगता है को ड्राइवर भी कभी कभार रख लिया करेगा। और सामान वगैरह रखने की अच्छी जगह दी गई है। चारों पावर विंडो यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। RBM को तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, और इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर वाली, इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको को ड्राइवर के लिए एडजस्टमेंट की सुविधा नहीं दी गई है। टच एंड फील की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं कर रही, हालांकि ये बेस है, पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन जो फीचर्स, जो चीज़ें इस गाड़ी में बेसिक गाड़ी में होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऑफर कर रही है होंडा, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, सेफ्टी के लिहाज से कई सारे और फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी स्पेस के मामले में ये गाड़ी, जैसा कि मुझे लग रहा था। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें और दिखा दूँ। ये देखिए, IRBM आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है। सनवाइज़र पर आपको यहाँ पर मिरर भी नहीं मिलता है। मिरर लगा देते, उसमें कौन सी कीमत जाती है लगा देना चाहिए था। बहुत सारी बीवियाँ नाराज़ हो जाएंगी, गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, अभी दोनों खाली है। यहाँ पर इस मैदान में कुछ नहीं रखा गया है, और यहाँ पर कोई सनरूफ वगैरह नहीं दिया गया है। तो भैया अगर लाइट की बात करेंगे तो एक ही लाइट दी गई है, यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं मिलती है। अब मैं इसका बोनट खोल के आपको दिखाता हूँ कि इंजन जो दिया गया है वो कौन सा है। इंजन तो एक ही मिलता है एलिवेटर में, मतलब सबसे अच्छी चीज़ यही रखी गई है कि एक ही पेट्रोल इंजन पूरे इसमें मिलता है, जो कि आपने होंडा सिटी में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इस IVTEC इंजन का भी दर्शन करा देता हूँ, कहेंगे आप कि दिखाया नहीं था। तो आइए दिखा देते हैं इसका इंजन भी। और इस बेस वेरिएंट में इंजन वही मिलता है आपको, होंडा सिटी वाला 1.5 लीटर का 121 PS की शक्ति देता है, और 145 Nm का टॉर्क निकलता है। पैकेजिंग वगैरह काफ़ी दुरुस्त मिल जाती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। इंसुलेशन प्लेट वगैरह इस बेस वेरिएंट में मिल जाता है, तो ये कहीं से कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बंद करिए, आपको फील भी मिलेगा, आपको एक सेफ्टी भी मिलेगी। और चलते चलते चाबी भी देख लीजिए। तो यहाँ पर बेस वेरिएंट वाली चाबी, मतलब कहीं ऐटना नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, लॉक अनलॉक, ये 2 चीज़ें आपको इस होंडा की चाबी में मिल जाती हैं। तो भैया ये बेस वेरिएंट था, इस बेस वेरिएंट में इतना कुछ किया है होंडा ने ना, बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकती है। मुझे लगता है ये एलिवेट वो संजीवनी है होंडा के लिए, जिसका वो इंतजार काफ़ी समय से कर रही थी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अब आपकी बारी है कमेंट करने की, मैं कोई और वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ।